विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, जैसे अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, सचमुच में मेरे भाषण को एक्सेप्ट नहीं करो, आप मेरे भाषण को डाउट करो और फिर आपको मुझे देखते जाओ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, और फिर आप देखो कि यह आदमी सचमुच में हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहा है या ऐसी आलतू फालतू बातें कर रहा है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी को। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था और पब्लिक में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला किया और बोले अगर हम सब एक हो जाएंगे तो ये भगते हुए नज़र आएंगे और एक भी नहीं टिक पाएगा। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे, जो आप राहुल गांधी की जुबानी आप आगे सुनेंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर हम भी जो है भाषण देते हैं या कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, तो मेरे ऊपर भी आप यकीन मत कीजिए। आप जो है मेरे ऊपर नज़र बनाए रखें 1 महीने, 2 महीने, 8 महीने, 10 महीने। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी हमारे नज़र से उतर रहे हैं, जो कहा था वो नहीं किया, तो आप हमें भी मत मानिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कहा है, दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर, संविधान को लेकर, बहुत सारी बातें जो आप सुनेंगे राहुल गांधी की जुबानी। दोस्तों, देखिए एक रिपोर्ट। विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, जैसे अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, हमें सच में इंटरेस्ट है और हमें आपके साथ रिश्ता बनाना है, दोस्ती करनी है कि आपको लगे कि अगर हम कुछ बोलें या अगर हमारे दिल में कुछ है, दर्द है, इरिटेशन है, ह्यूमिलिएशन है, जो भी है, हम उस आदमी को जाके बोल सकते हैं। वो उस बात को सुनता है, समझता है और उसके बारे में कुछ करने की कोशिश करता है। बस ये चाहिए। तो ये एक पहली मीटिंग है, ये प्रोसेस है। आपको देखना है कि राहुल गांधी सचमुच में मेरे भाषण को एक्सेप्ट नहीं करो, आप मेरे भाषण को डाउट करो और फिर आपको मुझे देखते जाओ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, और फिर आप देखो कि यह आदमी सचमुच में हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहा है या ऐसी आलतू फालतू बातें कर रहा है। बट मैं आपको बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये कुछ नहीं कर सकते हमारे, ये बीजेपी वाले हैं, इनकी बस की नहीं है, ये देश को नहीं चला सकते, ये फ्रॉड है, पूरे फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, हम लोग बटे हुए हैं। जिस दिन हम लोग एक हो गए ना, ये भाग जाएंगे। मेरा पंजाब में हमारा एक कार्यकर्ता एक दिन मुझसे मिला, कहता है राहुल जी, आप जिस दिन ये कांग्रेस पार्टी की जो ओरिजिनल बेस है, जिस दिन ये एक हो गई ना, ये सब आरएसएस वाले भागेंगे, यहां से भागेंगे, ये रुकेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे ये। तो थोड़ा सा यूनिटी पे काम करना है, दूसरे की भी सोचनी है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने कहा दलितों का नाम लिया,
और मैंने गलती की, मैंने अति पिछड़ों का नाम नहीं लिया, लेना था। तो सबको लेकर आगे चलना है। दलितों की इश्यूज थोड़ी अलग हैं, अति पिछड़ों की थोड़ी अलग है, माइनॉरिटीज की थोड़ी अलग अलग है, बट सुनकर सबको एक साथ लेकर आगे चलना है। और एक मुझे लगता है शायद थोड़े साल लगेंगे, बट जो एक प्रकार से मोहन भगवत जी ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी, तो उनका कहना था कि सच्ची आजादी मोदी जी के अंडर मिली, राम मंदिर, जिसमें ना किसी दलित को इनॉग्रेशन में, ना किसी दलित को बुलाया, ना किसी आदिवासी को बुलाया, ना किसी गरीब को बुलाया, अदानी जी अंबानी जी को नचा दिया। तो उन्होंने दूसरी आजादी की बात की, मगर एक्चुअली वो नहीं समझे कि वो दूसरी आजादी उनकी वाली नहीं है, वो हमारी वाली, वो आने वाली है। और उसमें मैं आपको आखिरी बात बताता हूं, उसमें हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं लड़ना है। आप लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़े थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कांशीराम जी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़े थे। हुआ क्या, इन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इरेलेवेंट कर दिया। आज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज नहीं, वो लोकसभा में एमपीज मुझे कहते हैं बीजेपी के, भैया हमारी तो यहां पे मूर्ति बना रखी है। मतलब सर हम मतलब चुनाव जीत के आए, हमने सोचा था एमपी बनेंगे, यहां पे तो भैया मूर्ति बना के खड़ा कर दिया है, और मूर्ति बोल भी नहीं सकती। तो जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट इंडिया है, जुडिशरी है, इसमें शेयर ऑफ पावर चाहिए, शेयर ऑफ पावर। और शेयर ऑफ पावर और रिप्रेजेंटेशन में बहुत फर्क है। शेयर ऑफ पावर मतलब जैसे मैंने आपसे कहा 90 लोग बजट को बांटते हैं, आपने वहां पे 3 ओबीसी दे रखे हैं, 3 ओबीसी अफसर दे रखे हैं, उनको पीछे बैठा रखा है, 50% उनकी आबादी है, बट शेयर ऑफ पावर 5%। दलित 15% है हिंदुस्तान में, 16 कह लो, शेयर ऑफ पावर 1%। मैं सिर्फ बजट की बात कर रहा हूं। तो अगला सवाल शेयर ऑफ पावर और शेयर ऑफ वेल्थ का है।